ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV एक श्वसन वायरस है। यह बच्चों और वयस्कों में श्वसन संबंधी बीमारियों का एक आम कारण है। HMPV दुनिया भर में पाया जाता है और यह आमतौर पर सर्दियों और बसंत ऋतु में फैलता है। यह वायरस खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण पैदा करता है। ज्यादातर लोग HMPV से आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। HMPV के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 3 से 6 दिन बाद दिखाई देते हैं। सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं नाक बहना, खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, सांस लेने में तकलीफ। HMPV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित सतहों को छूने और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी फैल सकता है। HMPV का निदान आमतौर पर लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। कभी-कभी निदान की पुष्टि के लिए नाक या गले से स्वाब का परीक्षण किया जा सकता है। HMPV के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। उपचार आमतौर पर लक्षणों से राहत देने पर केंद्रित होता है। इसमें आराम करना, खूब सारे तरल पदार्थ पीना और दर्द निवारक लेना शामिल हो सकता है। HMPV के प्रसार को रोकने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू से ढकें। बीमार लोगों के संपर्क से बचें। अगर आपको HMPV के लक्षण दिखाई दें, तो घर पर ही रहें। HMPV एक आम श्वसन वायरस है जिससे बचा जा सकता है। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करके और बचाव के अन्य उपाय करके आप अपने और अपने प्रियजनों को इस संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। HMPV के जोखिम कारक और संवेदनशील समूहों के बारे में जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। गैप 2S। सबसे पहले, छोटे बच्चे और बुजुर्ग HMPV संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। गैप 2S। उनके इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गैप 2S। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, वे भी HMPV के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। गैप 2S इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाली स्थितियों जैसे कि कैंसर या HIV/AIDS से पीड़ित लोग भी HMPV संक्रमण के उच्च जोखिम में होते हैं। गैप 2S। गर्भवती महिलाएं भी इस वायरस के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी में बदलाव होता है। गैप 2S। इसलिए इन संवेदनशील समूहों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और बचाव के उपायों का पालन करना चाहिए। गैप 2S HMPV के प्रसार को रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता भी आवश्यक है। गैप 2S इस जानकारी को साझा करके हम सभी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। HMPV के जोखिम कारक और संवेदनशील समूहों के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब हम देखते हैं कि HMPV के लिए वर्तमान में कौन-कौन से अनुसंधान चल रहे हैं और भविष्य में इससे निपटने के क्या-क्या संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक HMPV के बारे में अधिक जानने के लिए निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं, ताकि इस वायरस के खिलाफ प्रभावी टीके और उपचार विकसित किए जा सके। हाल ही में कई प्रयोगशालाओं ने HMPV के जीनोम को डिकोड करने में सफलता प्राप्त की है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमें वायरस की संरचना और इसके कार्य करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इसके साथ ही कई अनुसंधान समूह HMPV के लिए एंटीवायरल दवाओं का परीक्षण कर रहे हैं। कुछ प्रारंभिक परीक्षणों में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं, जिनसे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमें इस वायरस के खिलाफ प्रभावी उपचार मिल सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक HMPV के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां अनुसंधान किया जा रहा है, वह है HMPV के लिए बेहतर निदान उपकरणों का विकास। जल्दी और सटीक निदान से संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और रोगियों को सही समय पर उपचार मिल सकता है। भविष्य में HMPV के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति से हमें और अधिक प्रभावी उपाय मिल सकते हैं। सामूहिक प्रयासों और अनुसंधान की बदौलत हम HMPV से होने वाले खतरों को कम करने और सुरक्षित समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस जानकारी को साझा करके
हम सभी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम HMPV के बारे में कुछ सामान्य मिथकों और गलत फहमियों को स्पष्ट करेंगे जो अक्सर लोगों के बीच फैले हुए हैं। पहला मिथक है कि HMPV केवल बच्चों को ही प्रभावित करता है। यह पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि बच्चों में HMPV संक्रमण अधिक सामान्य है, लेकिन यह वायरस वयस्कों और बुजुर्गों को भी प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से वे लोग जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। दूसरा मिथक है कि HMPV संक्रमण हमेशा गंभीर होता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश HMPV संक्रमण हल्के होते हैं और उनके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह संक्रमण गंभीर हो सकता है, विशेषकर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में। एक अन्य सामान्य गलतफहमी यह है कि HMPV संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, जबकि HMPV के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है। लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। डॉक्टरों की सलाह अनुसार आराम, हाइड्रेशन और तापमान को नियंत्रित करने वाली दवाएं मददगार हो सकती हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि HMPV केवल ठंडे मौसम में फैलता है। हालांकि यह सच है कि HMPV के मामले सर्दियों और प्रारंभिक वसंत में अधिक होते हैं, लेकिन यह वायरस साल भर फैल सकता है। अंत में एक और मिथक यह है कि HMPV के खिलाफ कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में HMPV के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं और भविष्य में एक प्रभावी टीका विकसित होने की संभावना है। इन मिथकों और गलतफहमियों को दूर करके हम HMPV के बारे में बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं और इसके प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। जागरूकता और सही जानकारी से हम खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं।